Hello बच्चों, in previous video we have studied about rate of reaction, average rate and instantaneous rate. Rate जो है रिएक्शन का is change in concentration of any one of reactant or product with respect to time interval को कहा जाता है। रेट जो है वो एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट ये दो प्रकार के हो सकते हैं। एवरेज रेट जो है इसमें टाइम इंटरवल ज़्यादा होता है और इसको निकालने का तरीका ये है कि जब आप क्या करते हैं रिएक्शन में डिफरेंट टाइम में उनकी कॉन्सेंट्रेशन जो चेंज हो रही है रिएक्टेंट की वो डिटरमिन करते हैं और एक ग्राफ प्लॉट करते हैं बाय टेकिंग टाइम ऑन एक्स एक्सिस एंड कॉन्सेंट्रेशन जो चेंज हो रही है वो वाई एक्सिस में ली जाएगी। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ एग्ज़ाम्पल लिया था T1 टाइम जो में जब है तो कॉन्सेंट्रेशन जो रिएक्टेंट की R1 है और T2 टाइम में कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की R2 है। तो इससे जो एवरेज रेट है वो किसके बराबर हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू R2 माइनस R1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1 और सबको माइनस साइन साथ में होगा। यहाँ पे माइनस साइन बता रहा है कि डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और इसको फिर आगे इस तरह से लिख सकते हैं माइनस डेल्टा आर मोलर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो दैट इज़ एवरेज रेट है ये। एवरेज रेट जो विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं, तो तब हम T1 टाइम में प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन सपोज P1 है और T2 टाइम में P2 है, तो P2 माइनस P1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1 जो है वो एवरेज रेट होगा विद रिस्पेक्ट टू एनी प्रोडक्ट। और यहाँ पे साइन जो पॉजिटिव रहता है क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन जो इंक्रीज़ करती है। लेकिन जो इंस्टेंटेनियस रेट है उसमें और इसमें क्या अंतर है, ग्राफिकली इंस्टेंटेनियस रेट को डिटरमिन करने के लिए भी हम विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट टाइम कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं। रेक्टेंट की भी निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट की भी निकाल सकते हैं। रेक्टेंट का एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है। तो ग्राफ इस तरह से आता है, जैसे जैसे टाइम जो बढ़ता जाता है कॉन्सेंट्रेशन जो डिक्रीज होती जाती है। तो अगर जो इंस्टेंटेनियस रेट होता है वो एट ए गिवन टाइम में रेट जो है वो डिटरमिन किया जाता है एट टाइम टी। तो अगर उसको निकालने के लिए हम उस टाइम के क्रॉसपॉन्डिंग पॉइंट लेते हैं ग्राफ में पी, और उस पी पॉइंट में एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, जैसे ए बी ये ड्रॉ की है। और उस टेंजेंट जो लाइन होगी उसकी जो स्लोप है एक्चुअली इट विल बी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस रेट। तो इसमें रेट इज इक्वल टू माइनस स्लोप ऑफ टेंजेंट ए बी। माइनस साइन यहाँ पे इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू रेक्टेंट है एंड यहाँ पे ये रेक्टेंट क्या बताता है, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉरी माइनस साइन बताता है डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रेक्टेंट। तो इंस्टेंटेनियस रेट जो है इट इज़ एवरेज रेट में डेल्टा टी को जीरो कर देते हैं। डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, जीरो तो नहीं कर सकते लेकिन डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो करके फिर एक्सप्रेशन को लिखा जाता है। तो ये डेल्टा की जगह पे ये आ जाता है माइनस डी आर मोलर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई डी टी। तो दैट इज एक्सप्रेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस रेट। तो ये डेफिनेशन समझने के बाद इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कोई भी एक्सप्रेशन या कोई भी केमिकल रिएक्शन दी गई है तो उस एक्सप्रेशन उस केमिकल रिएक्शंस के लिए हम कैसे रेट ऑफ रिएक्शन की एक्सप्रेशन लिखेंगे। जैसे विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट कैसे रेट लिखेंगे और प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे। जैसे एग्जांपल में यहाँ से एक एग्जांपल लिया मैंने, 4NH3 गैस प्लस 5O2 गैस गिव राइज टू 4NO गैस प्लस 6H2O गैस। ये रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है। तो रेट जो है इट विल बी इक्वल टू नेगेटिव साइन विद रिस्पेक्ट टू अमोनिया जब आप निकालेंगे, रेक्टेंट है ये तो माइनस साइन आ गया। 1/4 मतलब जो स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड करेंगे 1/4 डी मोलर कंसंट्रेशन अमोनिया गैस डिवाइड बाई डी टी। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू ये अमोनिया रेट बनेगा ये पूरा इज इक्वल टू विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन अगर निकालना है तो माइनस साइन क्योंकि रेक्टेंट है 1/5 डी ओ टू गैस मोलर कंसंट्रेशन डिवाइड बाई डी टी। और अगर विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट जैसे NO है यहाँ पे प्रोडक्ट और H2O उस वहाँ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट निकालना है तो NO के विद रिस्पेक्ट टू निकालना होगा तो डी NO2 मोलर कंसंट्रेशन डिवाइड बाय डी टी। और यहाँ पे 1/4 इसलिए किया क्योंकि 4 इज स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और विद रिस्पेक्ट टू अगर वाटर निकालना है H2O गैस तो यहाँ पे 1/6 आ गया डी H2 गैस मोलर कंसंट्रेशन डिवाइड बाय डी टी। तो प्रोडक्ट के विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे साइन पॉजिटिव आएगा और रिएक्टेंट के विद रिस्पेक्ट टू साइन जो नेगेटिव आता है। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन दी गई है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन के लिए एक्सप्रेशन कैसे लिखी जाएगी विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, तो वो आपको लिखनी आनी चाहिए। और ये जो एक्सप्रेशन आती है इट इज़ डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। ये जो एक्सप्रेशन बनी इट इज़ ए
डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन हम बोलते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक लेंगे आज की, व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स ऑन विच द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स। तो कई फैक्टर्स हैं, उनको बारी बारी से हम डिस्कस करेंगे। पहला था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है रेट, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन पे डिपेंड करता है। तो दीज आर सम फैक्टर्स ऑन विच द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स। तो सबसे पहले हम लेंगे कॉन्सेंट्रेशन, दैट फर्स्ट फैक्टर इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट जो है वो इसके लिए दिया गया है, रेट ऑफ रिएक्शन की डिपेंडेंस ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एंड दैट इज कॉल्ड ए लॉ ऑफ मास सेक्शन, जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं +1 में। तो इसको रिवाइज कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन फॉर रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट ऑफ, कई बार बच्चे यहाँ पे प्लस साइन लगा देते हैं, लेकिन ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स वेयर ईच कंसंट्रेशन टर्म रेज टू द पावर ऑफ द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जो कंसंट्रेशन टर्म होगी, जैसे ए की स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या स्मॉल ए है, तो उसकी पावर आ जाएगी। बी की मोलर कंसंट्रेशन की जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बी है, तो इसकी बी पावर आ गई। ठीक है, तो ये वेयर ईच कॉन्सेंट्रेशन टर्म रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो ये है लॉ ऑफ मास सेक्शन। तो यहाँ पे रेट इज इक्वल टू, अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है आपने, तो इज इक्वल टू के लिए आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं इज इक्वल टू लाने के लिए। के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इट इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट भी इसको कहा जाता है। ये कांस्टेंट होती है वैल्यू इसकी, और इसकी वैल्यू निकालने के मोलर कंसंट्रेशन को 1 भर देते हैं। देखिए 1 भरी, दोनों मोलर कंसंट्रेशन 1 यूनिटी कर दी, तो ये इन दोनों की जगह 1 आए, के जो है रेट के बराबर हो जाएगा। रेट कांस्टेंट में भी डिफाइंड एज रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑल द रिएक्टेंट्स इज 1 मोल पर लीटर। ठीक है, तो ये तो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से ये रिलेशन निकाला जाता है, जिसको हम लॉ ऑफ मास सेक्शन बोलते हैं। लेकिन एक आता है रेट इक्वेशन या रेट लॉ एक्सप्रेशन बोलते हैं इसको, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। रेट लॉ एक्सप्रेशन एक्चुअली डिनोट द, इट इज एक्सप्रेशन equation which denote the experimental dependence of rate of reaction upon molar concentration of the reactant. Experimental dependence of rate on molar concentration of the reactant. ठीक है, rate of reaction on molar concentration of the reactant। ठीक है, इसको ठीक कर लेंगे, rate of reaction अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। एक्सपेरिमेंटल डिपेंडेंस, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन है। ठीक है, इसका हम एग्जांपल लेंगे। जैसे ये रिएक्शन दी गई है 2NO2 + F2 गिव राइज टू 2NO2F, ये रिएक्शन है। अगर लॉ ऑफ मास एक्शन इसका लिखना हो तो रेट किसके बराबर होगा, देखिए इस तरह से आएगा। लॉ ऑफ मास एक्शन लगाना हो तो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है जो R इज इक्वल टू NO2 की पावर 2 F2 की पावर 1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो ये 1 आ गया। तो ये लॉ ऑफ मास सेक्शन लगा दिया हमने, इट इज ए थ्योरेटिकल कंसेप्ट। बट एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया है कि रेट जो है इट इज इक्वल टू, जो रेट की एक्सप्रेशन है, रेट की डिपेंडेंस है कॉन्सेंट्रेशन पे, NO2 की पावर भी 1 आता है, F2 की पावर भी 1 आता है। तो ये जो एक्सपेरिमेंटल डिपेंडेंस जो एक्सप्रेशन बताती है, इट इज कॉल्ड एज रेट इक्वेशन। तो रेट इन दिस फॉर रेट इक्वेशन या रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन विल बी इक्वल टू रेट इज इक्वल टू के NO2 की पावर 1 F2 की पावर भी 1 है, 2 पे डिपेंड नहीं करी, 1 पे डिपेंड करती है। तो ये जो एक्सप्रेशन होगी, इट इज़ अ रेट इक्वेशन या रेट एक्सप्रेशन बोलेंगे, क्योंकि इट डिनोट द एक्सपेरिमेंटल डिपेंडेंस ऑफ रेट अपॉन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो ये डिफरेंस होता है रेट इक्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मास सेक्शन में। एग्जाम्पल और भी है यहाँ पे, जैसे NO2 गैस है प्लस CO गिव राइज टू NO + CO2 गैस। तो अगर रेट इसका हम अगर रेट लिखना चाहें अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास सेक्शन, तो रेट जो है विल बी इक्वल टू -dr डिवाइड बाई dt होता है। ठीक है, रेट को ऐसे डिनोट करते हैं -d मोलर कंसंट्रेशन R dt इज इक्वल टू K। रेट कांस्टेंट आ गया, NO2 की पावर, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे 1 पावर, CO की पावर भी 1 है क्योंकि यहाँ पे भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। इट इज़ अ लॉ ऑफ मास सेक्शन, थ्योरेटिकल कांसेप्ट। ठीक है, बट एक्सपेरिमेंट इट इज़ फाउंड दैट जो इस रिएक्शन के लिए रेट है वो सिर्फ NO2 की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, उसकी पावर 2 पे डिपेंड करता है। ठीक है, CO के कॉन्सेंट्रेशन पे रेट डिपेंड नहीं करता इस रिएक्शन के लिए, एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट हुआ है।
तो इसलिए इसका रेट एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, रेट इज इक्वल टू के NO2 गैस की मोलर कंसंट्रेशन की पावर 2 आ जाता है। ठीक है, क्योंकि मोलर कंसंट्रेशन NO2 पे ही डिपेंड कर रहा है, उसकी पावर 2 पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, मतलब रेट, अगर मोलर कंसंट्रेशन NO2 को हम डबल करें तो रेट 4 टाइम हो जा रहा है। ठीक है, तो दैट डिपेंडेंस जो है एक्सपेरिमेंट ने निकालेगी डिपेंडेंस, इसलिए ये होगी रेट लो एक्सप्रेशन बोलेंगे इसको, रेट इक्वेशन बोलेंगे। तो ये डिफरेंस रहता है। लॉ ऑफ मास सेक्शन जो है इट इज़ अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से निकाला जाता है। ये भी रेट की डिपेंडेंस, रेट डिपेंड अपॉन द मोलर कंसंट्रेशन वो एक्सप्रेशन बताता है। ठीक है, लेकिन रेट इक्वेशन भी वो डिपेंडेंस ऑफ रेट अपॉन द मोलर कंसंट्रेशन ही बताता है, लेकिन वो एक्सपेरिमेंटल है वो कंसेप्ट। तो उस एक्सपेरिमेंट कंसेप्ट को हम बोलते हैं रेट इक्वेशन या रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, इसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट और वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर ऑफ रेशन क्या होता है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रेशन होता है कि जो रेट इक्वेशन आती हैं, लॉ ऑफ मास सेक्शन नहीं, कौन सी रेट इक्वेशन जो होगी किसी भी एक्सप्रेशन के लिए, उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की जो पावर होगी, उन पावर के सम को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रेशन। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रेशन क्या होगा, इट इज़ ए सम ऑफ द powers of the concentration term involved in the rate law expression. ठीक है, sum of the power of all the concentration term involved in the sum of the प्रोडक्ट नहीं आएगा यहाँ पे, sum of the powers of, ठीक है, इसकी जगह क्या आएगा, sum of the powers of all the concentration term involved in the rate law expression is called as order of relation। जैसे ये एग्जांपल हमने लिया, तो यहाँ पे ऑर्डर कितना आएगा, देखिए रेट ऑफ एक्सप्रेशन ये है इसकी, रेट इज इक्वल टू के NO2 की पावर होल ट्वाइस, तो इसके लिए ऑर्डर जो होगा वो 2 होगा। और भी एग्जांपल यहाँ पे, डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देयर आर मेनी टाइप ऑफ रिएक्शंस, कि ऑर्डर क्या है उसके हिसाब से अलग अलग रिएक्शंस होती हैं, जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर भी होती है और फ्रैक्शन ऑर्डर भी हो सकती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये एक रिएक्शन है, इसका रेट इक्वेशन होती है dr माइनस डी आर डिवाइड बाई डी टी जुड़ के N2O5 की पावर 1 होती है। हालांकि यहाँ पे 2 है लेकिन इसकी पावर 1 होती है, एक्सपेरिमेंटली ये डिपेंडेंस बताता है ये, तो रेट लोकेशन ये बनेगी, तो इसका ऑर्डर जो होगा 1 होगा। एक अमोनियम नाइट्राइट है, इसको डिकम्पोज करके N2+H2 बनता है, इसका रेट लॉ जो है या रेट इज इक्वल टू के अमोनियम नाइट्राइट की पावर 1 है, तो ये भी ऑर्डर 1 आएगा। ठीक है, तो इसके साथ साथ आप जो रेट कांस्टेंट के यूनिट्स भी निकाल सकते हैं। जो रेट कांस्टेंट दिया होगा उसके यूनिट्स कैसे निकालेंगे, जैसे फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो रेट कांस्टेंट है उसका यूनिट कैसे निकलेंगे, सेकंड ऑर्डर के लिए कैसे निकलेंगे, ये हम साथ में कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालने होंगे, तो फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, ऑर्डर 1 होता है, मतलब बोलने का ये है कि रेट कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 पे डिपेंड करता है। ठीक है, रेट जो है वो मोलर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की पावर 1 पे डिपेंड करेगा ऑर्डर फ्रिक्शन में, तो एक्सप्रेशन ऐसे बनेगी। ठीक है, ऑर्डर जिन रिएक्शंस का ऑर्डर 1 होगा वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, जिनका 2 होगा वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, जिनका 3 होगा तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। तो उसमें जो रेट कांस्टेंट होंगे उनके यूनिट्स जो अलग अलग आएंगे, तो उन यूनिट्स को कैसे निकाला जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार आ जाता है। जैसे ये है, ये फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, बाकी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेशन है, नीचे टाइम है, तो कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट होते हैं मोल पर लीटर। कॉन्सेंट्रेशन यूनिट क्या होते हैं, मोल पर लीटर, और टाइम के सेकंड होंगे। ठीक है, टाइम के क्या होंगे, सेकंड। और अगर आप ये रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट देखें तो इट इज़ मोल पर लीटर पर सेकंड हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट मोल पर लीटर हो गए, तो यूनिट ऑफ के क्या हो जाएंगे, इस तरह से जब इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो मोल पर लीटर आपस में कैंसिल हो गए। सेकेंड इनवर्स जो है फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन उसके यूनिट आ जाते हैं। इन जनरल अगर nth ऑर्डर है रिएक्शन का, तो यूनिट निकालने का तरीका आप ये नोट कर सकते हैं, इसमें ऑर्डर भर के आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन, यहाँ पे एन इज़ अ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अगर आपने जीरो ऑर्डर के निकालना तो एन की जगह जीरो आ जाएगा, तो यूनिट हो जाएंगे मोल पर लीटर पर सेकेंड, अगर पर सेकेंड। ठीक है, अगर वन फर्स्ट ऑर्डर के निकालना है तो ये 1 - 1 ये ज़ीरो हो जाएगा, 1 - 1 ज़ीरो हो जाएगा, तो मीन्स ये पूरा 1 बन जाएगा, किसी की पावर 0 मीन्स 1, तो यूनिट सेकेंड इनवर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यूनिट्स आप निकाल, सेकेंड ऑर्डर के लिए अगर निकालने होंगे तो एन की जगह 2 भर देंगे, 1 - 2 हो जाएगा, तो फिर -1 बन जाएगा। तो -1 होने का मतलब होगा लीटर मोल इनवर्स
सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये यूनिट सेकंड ऑर्डर के हो जाएंगे। देखिए ये यहाँ पे सॉल्व किया है इसको, सेकंड और 2 भर के, तो यूनिट बन गए लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जनरल आप याद रख सकते हैं, मोल पर लीटर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स, यहाँ पे एन क्या है, इट इज़ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो एक एक एग्जांपल सभी का, फर्स्ट ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का और थर्ड ऑर्डर का, और साथ में फ्रैक्शनल ऑर्डर भी हो सकते हैं। कुछ रिएक्शन फ्रैक्शनल ऑर्डर भी होती हैं जिनमें जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन में आ जाता है, तो उसके एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, एक दो एग्जांपल इसके नोट कर सकते हैं। जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ एसिटल्डिहाइड है, ये इट इज़ अ फ्रैक्शन ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि इसमें रेट ऑफ एक्सप्रेशन रेट इज इक्वल टू के CH3CHO की मोलर कंसंट्रेशन की पावर 3/2 आता है, तो इट इज़ अ फ्रैक्शन ऑर्डर रिएक्शन है ये। और दूसरा यहाँ पे H2+Br2 गिव राइज टू 2HBr, तो ये भी इसका ऑर्डर भी क्या आता है, 3/2 आता है, तो ये भी फ्रैक्शन ऑर्डर रिएक्शन है। ये दो एग्जांपल फ्रैक्शन ऑर्डर के, और जीरो ऑर्डर के भी एग्जांपल जो है वो एक दो एग्जांपल आप नोट कर सकते हैं। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं, व्हाट आर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, देयर आर सम रिएक्शंस इन व्हिच रेट ऑफ रिएक्शन डू नॉट डिपेंड अपॉन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। मोलर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है, जीरो पावर पे डिपेंड करता है, मीन्स नहीं डिपेंड करता है। तो इसमें एग्जांपल है डिकम्पोजिशन अमोनिया इनटू N2 एंड H2, H2+Cl2, ये तीन एग्जांपल जो है वो दीज आर द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, और उसका यूनिट ऑफ के कैसे निकालते हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए। थैंक यू।